हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है द फन दे हैड और इसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो टॉमी और मार्जी जो है कितने साल के हैं यहाँ बताना है। आंसर है मार्जी इज़ 11 ईयर एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी जो अपनी डायरी में क्या लिख रही थी। तो आंसर है शी रॉट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैड मार्जी इवन एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या इससे पहले मार्जी ने कभी बुक देखी थी। आंसर है नो, शी हैड नेवर सीन बुक बिफोर, यानी कि उसने आज से पहले बुक कभी नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। यानी कि जो उसे बुक मिली थी उसमें उसे क्या अजीब सा लगा। आंसर है शी फाउंड दैट इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving like on a computer screen। उसने पाया कि ये बहुत मज़ेदार था उस बुक को पढ़ना जिसमें कि उसके जो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। जो बुक थी उसके वर्ड्स बिल्कुल फिक्स थे, वो मूव नहीं हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। यानी कि यहाँ आपको बताना है कि आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या है। आंसर इज इट इज़ अ फ्लॉपी व्हेन इंसर्टेड इन अ कंप्यूटर द टेक्स्ट कम्स ऑन द स्क्रीन। इन अदर वर्ड्स अ टेलीबुक इज अ बुक हैविंग ई टेक्स्ट। यानी कि यहाँ जो टेलीबुक है उसे एक फ्लॉपी की तरह कहा गया है कि उसे इंसर्ट करें कंप्यूटर में तो जो भी वर्ड्स हैं उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टेलीबुक जो है एक तरीके की ई बुक भी है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। यानी मार्जीज का स्कूल जो है कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसका कोई क्लासमेट था। आंसर है मार्जीज स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसका जो स्कूल है वो उसके बेडरूम के पास ही था और उसका कोई क्लासमेट भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जीज एंड टॉमी लर्न। आंसर इज मार्जी लर्न जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मार्जी और टॉमी जो है कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ते थे। तो आंसर है मार्जी जो पढ़ती थी वो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स थी, इसको मैथ्स भी बोलते हैं, और टॉमी पढ़ता था हिस्ट्री। अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू दिस स्टोरी। यानी कि हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, वो हमें बतानी है कि क्या चीज़ किसने कही, कब कही। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, मतलब मैं इसे फेंक नहीं दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स। यानी कि ये जो वर्ड्स है किसने कहे। आंसर इज टॉमी सेज दीज वर्ड्स। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं टॉमी ने कहे थे। इसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डज इट रेफर टू। यानी कि जो इट है वो किस चीज़ के लिए यहाँ यूज़ किया गया है। आंसर है इट रेफर्स टू द बुक विच टॉमी फाउंड। यानी कि जो इट है यहाँ बुक के लिए यूज़ किया गया है जिस बुक को टॉमी ने पाया था या फिर जो बुक उसे वो मिली थी उसके लिए यहाँ यूज़ किया गया है इट। इसी का क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। यानी कि जो बुक थी उसका कंपेयर किससे किया जा रहा था यहाँ स्पीकर द्वारा, ये बताना है। आंसर है इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद अ प्रिंटेड पेपर बुक। यानी कि जो बुक थी उसकी तुलना किसे की जा रही थी, प्रिंटेड पेपर बुक से। सेकंड स्टेटमेंट है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। इस स्टेटमेंट के बेस पे अगर देखा जाए तो इट वाज अ मैन, यानी कि उन बच्चों के हिसाब से वहाँ ह्यूमन पढ़ा रहे थे, इंसान पढ़ा रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत अजीब बात थी। तो उसी बेस पे यहाँ ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू। यानी कि जो दे है वो यहाँ किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो आंसर है
दे रेफर्स टू चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट। तो यहाँ जो ये दे है वो किसको रेफर करता है? बच्चों को जो कि पहले पढ़ा करते थे। इसी स्टेटमेंट का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर? बेसिकली यहाँ बताना है कि रेगुलर का यहाँ जो मतलब है या फिर ये जो वर्ड है किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। आंसर है रेगुलर हेयर मीन्स मैकेनिकल टीचर, यानी कि यहाँ जो रेगुलर है वो मैकेनिकल टीचर के लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? यानी कि इसके विपरीत क्या है? आंसर इज इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर विच यूज टू बी इन द पास्ट। यानी कि जो ह्यूमन टीचर जो हैं वो किसके अपोजिट हैं? वो मैकेनिकल जो टीचर थे उनके अपोजिट ह्यूमन टीचर थे जो कि पास्ट में पहले पढ़ाया करते थे। अब हम करेंगे अ शॉर्ट पैराग्राफ जो है कम से कम 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, वो क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? यानी मार्जी और टॉमी के पास किस तरीके के किस प्रकार के टीचर्स थे? आंसर है मार्जी एंड टॉमी हैड mechanical teachers. They were taught on computers and television screen. They did not have a living person as a teacher who would teach the pupil in a classroom. यानी कि मार्जी और टॉमी के पास जो टीचर थे वो मैकेनिकल टीचर थे और वो कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाते थे, और उनके पास कोई जीवित पर्सन यानी कि कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं था जो कि उन्हें पढ़ाए, जैसे कि एक क्लासरूम में बच्चों को यानी शिक्षक शिष्यों को पढ़ाते हैं उस तरीके से ऐसी कोई सुविधा थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? जो मार्जी की मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भिजवाती हैं या क्यों बुलवाती हैं? तो आंसर है मार्जीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स and worse. This worried her mother. She sent for the counting inspector for find out the cause of Margie's poor performance. तो होता क्या है, जो मार्जी है उसके जो टीचर है वो मैकेनिकल टीचर हैं और वो उसे क्या करते हैं, ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जाते हैं। और इस प्रॉब्लम की वजह से अब होता क्या है, जो मार्जी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेकार से बेकार होती चली जा रही होती है, और यही रीज़न होता है, यही जो चिंता है उसकी मॉम को सताती है, जिस वजह से जो मार्जी की मॉम है वो क्या करती हैं, काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलवाती हैं कि ये जो पुअर परफॉर्मेंस आ रही है मार्जी की वो क्यों आ रही है, या तो उसका कोई फॉल्ट है या फिर मैकेनिकल टीचर का। तो उस पुअर परफॉर्मेंस को, जो कॉज है उस पुअर परफॉर्मेंस का, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसकी मॉम काउंटिंग इंस्पेक्टर को जो है बुलाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड ही डू? यानी कि यहाँ जो ही है वो क्या करता है, यहाँ जो ही है वो अकाउंटिंग इंस्पेक्टर, तो वो क्या करता है? आंसर, द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट एंड चेक्ड इट थ्योरली। ही फाउंड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर was adjusted a little too quick. He slowed it up to an average 10-year level. अब जब काउंटिंग इंस्पेक्टर आता है तो वो क्या करता है, मैकेनिकल टीचर को अच्छे से देखता है, उसके एक एक पार्ट को थ्योरली चेक करता है। फिर उसको पता चलता है कि इस मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्शन जो है वो थोड़ा सा क्विक है, जिसकी वजह से टेस्ट पे टेस्ट मार्जी को मिल रहे थे और जिसकी वजह से मार्जी की परफॉर्मेंस जो है वो बेकार से बेकार होती चली जा रही थी। तो वो क्या करते हैं, जो ज्योग्राफी सेक्शन जो होता है उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, एवरेज टू 10-year old लेवल, यानी कि 10 साल के बच्चे के IQ के जितना उसका लेवल जो है कम कर देते हैं। और इससे पहले जो है ये ज्योग्राफी सेक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से मार्जी की जो परफॉर्मेंस है और पुअर होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? व्हाट डिड द काउंटिंग इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? तो मार्जी की जो बैडली परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में वो क्यों थी? तो अब इसके साथ ही बताना है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसकी हेल्प कैसे करता है। तो आंसर है मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्शन वॉज एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। इट वॉज नॉट हर फॉल्ट। द काउंटी इंस्पेक्टर slowed it down according to an average 10-year-old child level. तो मार्जी की जो ये पुअर परफॉर्मेंस थी तो उसका जो कॉज होता है वो होता है ज्योग्राफी सेक्शन का बहुत जल्दी जल्दी काम करना, और इस वजह से क्या होता है, जो मार्जी की परफॉर्मेंस होती है वो बद से बदतर होती चली जाती है, तो ये उसकी कोई गलती नहीं होती। तो काउंटिंग इंस्पेक्टर क्या करता है, जो सेक्शन स्पीडली चल रहा होता है उसको स्लो डाउन कर देता है
और किस एवरेज तक? 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड के एवरेज तक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। तो यहाँ बताना है कि एक बार जो टॉमी का टीचर है उसके साथ क्या हुआ था। तो आंसर है वंस हीज हिस्ट्री टीचर वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ बिकॉज इट हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो होता क्या है, जो टॉमी के टीचर होते हैं उनका हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है वो बिल्कुल ही ब्लैंक आउट हो जाता है, उड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके हिस्ट्री के टीचर को 1 मंथ के लिए वहाँ से ले जाया गया होता है उसको ठीक करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। इस क्वेश्चन में बताना है कि मार्जी के पास जो दिन थे और जो घंटे थे वो रेगुलर थे, अगर थे तो क्यों। आंसर है यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स for school because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours। हाँ, मार्जी के पास जो दिन थे और घंटे थे वो रेगुलर थे, क्योंकि उसकी मॉम का कहना था कि छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छे से पढ़ती हैं और रोज़ पढ़ती हैं और रेगुलर पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टॉमी है वो किस तरीके से ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल यानी कि पुराने समय के जो स्कूल है किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, तो वो बताना है। आंसर इज द ओल्ड काइंड ऑफ school had a special building and not set up in a house. All the kids went there for studying. All the kids of same age learned the same things. The teacher was a real man and not a mechanical or robotic teacher. यहाँ बताते हैं कि पुराने समय के जो स्कूल थे वहाँ एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। आज की तरह स्कूल जो है घर में सेटअप नहीं हुए होते थे, और ऑल किड्स वेंट देयर फॉर स्टडी, और सारे जो बच्चे हैं वहाँ स्टडी के लिए जाया करते थे। एक चीज़ पढ़ते थे सेम एज के, मतलब सेम एज के होते थे और सेम चीज़ ही वो पढ़ते थे। और टीचर जो है रियल मैन या फिर वुमेन हुआ करते थे, मतलब इंसान हुआ करते थे, ना कि मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। अब यहाँ बताना है कि किस तरीके से वो ओल्ड टीचर्स जो हुआ करते पुराने समय के जो टीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है वो। तो आंसर है ही सेज दैट ऑल काइंड ऑफ टीचर्स वर नॉट रेगुलर टीचर। मतलब कि जो पहले समय के जो टीचर थे वो आज के तरीके के जो इनको स्कूल में रेगुलर टीचर जो पढ़ाते हैं यानी कि मैकेनिकल टीचर उनकी तरह नहीं हुआ करते थे। दे वर मैन, यानी कि वो ह्यूमन हुआ करते थे, आदमी हुआ करते थे। दे जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल अबाउट द थिंग। और वो क्या करते थे, वो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताया करते थे, उन्हें होमवर्क दिया करते थे, एंड दे गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। इन दिस वे ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो डिस्क्राइब करता है पुराने समय के टीचर को। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चंस जो कि 100 से 150 के वर्ड्स में लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। कम से कम 100 से 150 के अक्षरों में जो है वर्ड्स में यहाँ लिखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन दिस स्टोरी। यहाँ हमें स्टोरी में जो मार्गी है और टॉमी है उनके टीचर्स की, जो उन्हें पढ़ाते हैं उनकी, और उनके क्लासरूम की जो है विशेषता हमें बतानी है। आंसर इज मार्जी एंड टॉमी हैव these mechanical teachers are machine or robot. They have sectors or different subjects having set test, speed and level. Mechanical teachers teach kids using sector of a particular subject. They teach kids on TV screen, give them test and homework. Kids write in punch code. The mechanical teachers check it in no time and gives marks. So, the system of their education is technologically advanced and not based on printed book। यानी कि जो मार्जी और टॉमी के पास जो टीचर हैं मैकेनिकल टीचर हैं, और ये मैकेनिकल टीचर मशीन और रोबोट हैं, उनके पास चैप्टर और जो स्पीड है उसकी वो निर्धारित है, फिक्स है, और सभी जो सब्जेक्ट हैं वो फिक्स्ड हैं और पर्टिकुलर हैं।
और इसके बाद क्या होता है कि उनको जो पढ़ाया जाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं, उन्हें स्क्रीन पर टीवी स्क्रीन पर पढ़ाते हैं, वो उन्हें टेस्ट देते हैं, होमवर्क देते हैं और जो बच्चे हैं वो पंच कोड में लिखते हैं। फिर जो मैकेनिकल टीचर है उसे चेक करता है और आंसर के मार्क्स भी हैंड टू हैंड उन्हें मिल जाते हैं। तो ये जो एजुकेशन है उनकी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और प्रिंटेड बुक पर बेस्ड नहीं है। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? यानी कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी और उसने ऐसा क्यों सोचा कि पुराने समय के जो स्कूल थे वो मज़ेदार रहे होंगे। आंसर इज मार्जी hated school because she had not found in interesting. She thought that it was worth less to write about school. The mechanical teachers had been giving her test after test in geography, in which she had been doing worse and worse. She hated the most that float in which she had to put her homework and test papers. She thought the old kind of school must have been a fun because all the kids from the neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. They would sit together in the classroom and go home together at the end of the school. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. Margie thought about how the children must have loved and enjoyed it in the old day. The teachers were human beings. मार्जी को स्कूल से नफ़रत थी क्योंकि उसे ये दिलचस्प नहीं लगता था। उसने सोचा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, उसे भूगोल में एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम यानी टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर होता चला जा रहा था और उसे सबसे ज़्यादा उस स्लॉट से नफ़रत थी जिसमें उसे होमवर्क या अपना टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। उसने सोचा कि पुराने तरह का जो स्कूल है कितना मज़ेदार रहा होगा क्योंकि पड़ोस के सभी जो बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल जाते होंगे चिल्लाते हुए हंसते हुए और वो सब जो क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे और फिर स्कूल के एंड में एक साथ घर जाते होंगे। वो एक साथ चीज़ें सीखते होंगे, एक साथ होमवर्क करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे उस होमवर्क में, उसके बारे में बात करते होंगे। और मार्गी सोचती है कि किस तरीके से उन बच्चों ने इंजॉय किया होगा कि उनके जो टीचर हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं, यानी कि उनके जो टीचर है वो एक इंसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आप मार्गी से इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल कहानी में स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार हैं, तो इसमें जो है हमें रीज़न भी बताना है। तो आंसर इज़ yes, we strongly agree with Margie that schools today are more fun than the school in this story. In the story, teaching is done mechanically inside a learner's house itself. Studying and answering questions in the absence of classmates seems to be a boring idea. Writing homework in punch code and that too without anybody's help would be really एग्जॉस्टिंग। हाँ, हम मार्जी की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि आज के स्कूल कहानी के स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार हैं क्योंकि कहानी में जो बच्चे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं वो स्कूल के अंदर ही हैं और उन्हें एक टेक्निकली जो है मशीन पढ़ा रही है और जो बच्चे हैं उनके साथ पढ़ने वाला कोई क्लासमेट भी नहीं है, वो अकेले ही पढ़ रहे हैं, अकेले ही प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और तो ये चीज़ जो है बहुत उबाऊ सी दिखती है और उन्हें जो होमवर्क करना है वो पंच कोड में करना है और उसके साथ ही अगर वो किसी की मदद भी लें तो किसकी लें और वो बिना किसी मदद के उनके लिए लिखना बहुत ही उबाऊ काम होगा। The mechanical teacher of the story is dull, black, ugly box without any feeling. The kids have no classmate. Man is a social animal and enjoys society. Children laughing, shouting, learning, playing together, having similar problems, helping each other in solving them, doing similar sort of follies and faults, all these adds of the fun. Moreover, it gives you the feeling of
oneness or togetherness. The school in the story is a lovely place with a solitary student and no classmate to share your woes and worries. The various activities and projects make school an interesting place where learning becomes a fun and not a burden. इस कहानी में जो टेक्निकल टीचर है वो बिना किसी भावना के यानी फीलिंग्स के पढ़ाता है। एक तरीके से वो बॉक्स है जो कि बहुत भद्दा सा है, काला सा है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और बच्चों के पास जो उनके क्लासमेट्स हैं वो भी नहीं है। तो जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने की आदत है और वो उसका मज़ा लेता है। तो बच्चे भी हँसते हैं, चिल्लाते हैं, सीखते हैं और एक साथ खेलते हैं और ये सब चीज़ें जो समस्या हैं छोटी-छोटी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सब वो आपस में ही सुलझा लेते हैं। फिर चाहे वो स्कूल की हो या आपस में ही छोटी-मोटी खेल एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो सब। तो ये सब चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं वो उनको सीख दिलाती हैं और उनकी लाइफ और एन्जॉयमेंट दिलाती हैं। और इसके अलावा उन बच्चों का एक साथ रहना एक यूनिटी को दिखाता है और उनके काम करने की जो कैपेसिटी है उनको दिखाता है कि वो किस तरीके से अलग-अलग जो काम है वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो इस स्टोरी में स्कूल है वो एक अकेली जगह पे शांत जगह पे तो है, ये प्यारी जगह तो है, पर उनके पास कोई उनका क्लासमेट नहीं है जो कि उनके प्रॉब्लम्स को या फिर जो भी उनके छोटे-मोटे जो क्वेश्चन जो आपस में वो सुलझा लेते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कोई क्लासमेट हो वो ऐसा नहीं है। तो जो वेरियस एक्टिविटी हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्कूल को और दिलचस्प बनाते हैं, ना कि किसी चीज़ को सीखने के लिए एक बोझ की तरह फ़ील कराएँ। ये उस चीज़ को मज़ेदार बनाएँ। आज के जो हमारे स्कूल हैं वो हमें लाइफ़ को जीने के लिए और स्कूल की जो करिकुलम एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में शामिल होने से और ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा बेस हमारा मजबूत करते हैं, ना कि हमें ये कोई बोझ फ़ील कराते हैं कि ये जो है हमारे लिए एक बर्डन है, इसे करना एक मजबूरी है।